हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट रीड चैनल के साथ और एक और चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह सबसे पहले डेट नोट कर लेते हैं जिस दिन ये वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश हो रही है। तारीख है 30th ऑफ जनवरी 2021। डेट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, चार्ट्स को समझते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस रहता है। अब हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पिछले हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक को और रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक को, ताकि फुल ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे कि उनके साथ क्या हुआ, क्या हम उनके अंदर एंटर कर पाए, एंटर करा तो ट्रेड किस हिसाब से चली है, क्या स्टॉप लॉस हिट हुए, तो उन सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक देखेंगे और हमेशा की तरह ब्रॉन्ज कम्युनिटी मेंबर्स के लिए ब्रॉन्ज मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं, नीचे जो ज्वाइन बटन है ना उसको क्लिक करिए। ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक आ चुका है कम्युनिटी टैब के अंदर। तो अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर हैं तो आप जाके कम्युनिटी टैब को विजिट करें एंड आपको आपका रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक दिख जाएगा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा गाइस, बहुत ध्यान से सुनिए। बजट के वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है फ्राइडे को जो गिरावट आई है वो एक तरीके से लास्ट में जो एक एक्सेलरेटेड फॉल आया वो उसी रीजन से था कि वो बजट की कुछ भी नेगेटिविटी जो आनी होगी उसको अकाउंट में लेने की कोशिश कर रही है मार्केट। नाउ वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि देखो जिस दिन बजट बजट होगा एक दो दिन थोड़ा रहेगा कुछ ना कुछ उठा पटक, तो अगर आप काम नहीं करना चाहते बाजार में तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों को ध्यान होगा जो पिछले से पिछले हफ्ते के चार्ट्स थे उनके अंदर हम एंटर ही नहीं कर पाए थे, ना हम रनर्स अप चार्ट के अंदर एंटर कर पाए थे, ना चार्ट ऑफ द वीक में एंटर कर पाए थे, तो कंफर्मेशन के सिग्नल्स ही नहीं आए थे। अभी हम देखेंगे टाटा मोटर्स वगैरह का भी चार्ट जो कि पिछले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक था, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको स्ट्रक्चर इस हिसाब से समझाया जाए और आपकी एंट्री उस हिसाब से करवाई जाए, एग्जिट उस हिसाब से बताई जाए कि सेफ्टी बहुत रहे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम एंटर कर जाएंगे और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अगर आपको लग रहा है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आप काम नहीं करना चाहते तो ना करें। इन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन इन द मार्केट्स, इवन इन लाइफ में कहूंगा खाली बैठना भी आना चाहिए। तो अगर आप नहीं काम करना चाहते बाजार के अंदर तो ना करें, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देख के चार्ट्स को समझ पाते हैं, खुद का एनालिसिस कर पाते हैं, अपने एडवाइजर की सलाह लेके काम करते हैं फाइनली इसके अंदर कुछ भी, तो प्लीज टारगेट स्टॉप लॉसेस समझिए और उसी हिसाब से काम करिए। ऐसा नहीं है कि आप जाएं और ब्लाइंडली बाइंग और सेलिंग शुरू कर दें कभी भी मार्केट्स में। तो मेरा पूरा फोकस यही है कि आप लोग ढंग से सीख जाएं, समझ जाएं एंड अगर वो हो जाता है तो मेरा मिशन, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, लगभग हर सैटरडे को कहता हूं कि द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चलाने का मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्लस अगर आपको है कि नहीं हमें तो सिखाओ ये सब कैसे करते हैं, तो मेरा एक मैंने ना शॉर्टर फॉर्मेट में टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम निकाला है जिसको मैं प्राइस एक्शन का कोर्स कहता हूँ या वर्कशॉप, एंड वो वीकेंड के ऊपर होती है। 6 आवर्स के अराउंड आप मान के चल सकते हैं उसके अंदर लगते हैं हमें, एंड वन ऑन वन सेशंस ले रहा हूँ इस समय में। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू कंडक्ट दो सेशंस फॉर यू एंड वन ऑन वन रहेंगे वो। तो आप उसके अंदर जो भी बेसिकली टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, प्राइसिंग है, उस सब को जानने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस चलते हैं अपने स्क्रीन पे, टाइम वेस्ट नहीं करते, वहां पे जाके देखते हैं कि पिछले हफ्ते के चार्ट्स ने कैसा किया और इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है। लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा वो यही है कि हम ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहे हैं एंड अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहां पे भी आपको चार्ट्स पब्लिश होते हुए दिख जाएंगे। तो ट्रेडिंग व्यू पे भी मैं चार्ट्स यानी कि पब्लिश करता हूं। तो बेसिकली आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं आप उस प्लेटफॉर्म पे रह के अपने कंफर्ट से द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट के कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं अब सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज अब हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं, बट हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें या अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। यहाँ पे मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना। तो पिछले हफ्ते का जो चार्ट ऑफ द वीक था टाटा मोटर्स डीवीआर, उसके अंदर हमने बात करी थी कि 115 के ऊपर अगर कंफर्म्ड क्लोजिंग हमें मिल जाएगी उस पर एक्शन लेंगे। हमें मिली ही नहीं, हम एंटर ही नहीं कर पाए इस चार्ट के अंदर। तो अगर हम एंटर ही नहीं करें तो हमने पैसे लगाया नहीं, तो हमारा कोई नुकसान हुआ ही नहीं एंड हम इस ट्रेड से बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन हुआ क्योंकि ये स्टॉक घूम गया है एंड 115 इसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से ये घूमा है। तो यहाँ से घूम चुका है स्टॉक, लेकिन अब देखो चांसेस है कि 82-85 के अराउंड कहीं पे वापस आए और हम इसके अंदर बाइंग कर सकें। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, मैं इसको 85 रुपीज़ के अराउंड कर देता हूँ। अगर 85 के अराउंड आता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, तो बाइंग बन सकती है इसके अंदर। वरना हम देखेंगे हो सकता है थोड़ी बजट की वॉलीटिलिटी झेलने के बाद ये 115 काट जाए। जैसे ही 115 काटेगा टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए बहुत अच्छा रास्ता खुल जाता है एंड फ्यूचर के टारगेट्स 185 और 210 तक के आ सकते हैं इसके अंदर। अगले 1 से 2 से 3 साल में हो सकता है कुछ महीनों में ही आ जाए।
तो मार्केट के ऊपर है कि किस हिसाब से रनअप देगी, बट हमें हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चलना होता है, रिस्क को मिनिमाइज करके चलना होता है। एंड हम हमेशा इसलिए कन्फर्मेशन पे ही ट्रेड करते हैं। कन्फर्मेशन आई नहीं, ट्रेड ली नहीं, नुकसान हुआ नहीं, पैसा लगा नहीं इसके अंदर। तो चार्ट ऑफ द वीक पिछला वाला तो हम कहेंगे कि हमारे लिए नॉन इवेंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जो लेकिन इवेंट हुआ है ना, और आपको यकीन नहीं होगा, गिरती मार्केट में इवेंट हुआ है, और आपको पता है कि मैं बाइंग साइड पे ही बैठा हूँ अभी भी, बिकॉज करेक्शन की एंटिसिपेशन मुझे भी थी और उसका मैंने आपको बता भी दिया था। बट एक बुल मार्केट चल रही है, तो उसमें मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स की करेक्शन के चक्कर में अपना पैसा इन्वेस्ट करके नहीं रखना चाहता शॉर्ट साइड पे। मेरे को रहता है कि नहीं, बड़ा पैसा लेके निकलो। उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। IIFL मंडे को ये कैंडल बनी, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ऊपर बंद हो गया ट्राइंगल पैटर्न के। तो मैंने उसके अंदर बात भी करी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेंबर्स ओनली यहाँ पे ऐसे लिखा आता है कि ट्राइंगल पैटर्न के ऊपर जब जाएगा तब हमें इसके अंदर बाइंग करनी है बेसिकली। तो वही बात यहाँ पे भी करी थी। ये मेरे बाकी के चैनल्स हैं अगर आप फॉलो करना चाहते हैं। बट हमारी बात यही हुई थी इसके अंदर कि ट्राइंगल पैटर्न के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, अगेन कन्फर्मेशन पे काम कर रहे हैं हम। फ्राइडे की क्लोजिंग ये थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऊपर क्लोजिंग दी, हम फिर थर्सडे के लिए वेट करें कि कंफर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा। थर्सडे को ग्रीन कैंडल बनी, थर्सडे को शाम तक भी आप एंटर कर सकते थे, सुबह भी एंटर कर सकते थे, थर्सडे को कोई दिक्कत नहीं थी। फ्राइडे आपको पूरी कैंडल मिल गई, सोचो क्या भागा है, पूरा सर्किट मारा है, मारू बोजू कैंडल बनाई है बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया कैंडल बनाई है, बड़ी वॉल्यूम्स के साथ आई है। तो इसको कहते हैं एनालिसिस, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। इसलिए मैं आपको इतने कम चार्ट्स और इतना लिमिटेड काम कराना चाहता हूँ, और इसलिए मैं आपको चार्ट स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ। इसके अंदर हमें ये भी दिख रहा था 50 की EMA पे सपोर्ट ले रहा था। अब क्या मुझे ये पता था कि 20% का सर्किट मारेगा? डेफिनेटली नहीं पता था। बट क्या मुझे पता था कि इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश हो जाएगा? येस, हो जाएगा। अब मेरी सलाह यही है, इनफैक्ट मैंने वहाँ पे कम्युनिटी टैब के अंदर कमेंट भी कर दिया है कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो फिर आपको थोड़ा संभल के चलना है। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छे जोन में, एंड 170 के टारगेट्स आ जाने चाहिए, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस थी उसको तो इसने रिस्पेक्ट ही नहीं किया, काटता हुआ ले गया है। हाई चांसेस हैं कि इस पर बाउंस लेने आए वापस, या इसको टच करने आए, बट वो हम देखेंगे जब करेगा। अभी के लिए तो आप अपने गेन्स इंजॉय करें एंड अपना रिस्क मैनेज करके चलें। तो रनर्स अप चार्ट जो कि ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए विजिबल रहता है कम्युनिटी टैब के अंदर, उसने बिल्कुल कमाल कर दिया है, एंड बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करी है, एंड बहुत अच्छे से रिटर्न्स दिए हैं, बहुत अच्छे से पैसे कमा के दिए, कोई दिक्कत नहीं है IIFL फाइनेंस लिमिटेड के अंदर। अब चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पे। इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक है सीमेंस इंडिया। दो चीज़ें गाइस ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो दो लाइंस मैंने बना रखी है ना, ये यहाँ से पहली बार तो टकरा के घूम गया, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी। अगर ये इस रेजिस्टेंस को कट कर देता है तो इसके अंदर 100% बाइंग बनती है, फिर तो आपको इसके अंदर एंट्री करनी ही चाहिए। एक जो बुलिश साइन मुझे लग रहा है 50 की EMA पे सपोर्ट लेके चल रहा है स्टॉक, तो वो काफ़ी एक बुलिश साइन है किसी भी स्टॉक के लिए। जो खराब चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि यहाँ से टकरा के घूम गया है। तो आप कहोगे कि फिर जतिन चार्ट ऑफ द वीक में क्यों दिया जब घूम गया है? दो रीज़न है। एक, हो सकता है ये जोन के अंदर सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक दे दे। हमने देखा यहाँ पहले रेजिस्टेंस मिली थी, तो एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है जोन। अगर ये जोन सपोर्ट की तरह एक्ट करता है 1565 का, 1570 का, तो इसके अंदर आप एंटर डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 50 की EMA बिल्कुल वहीं तक आ गई है, तो इस चार्ट में एम्बिग्युइटी खत्म हो गई है। इसके अंदर ना क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है चार्ट बहुत ज़्यादा। अगेन ये चार्ट आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे भी पब्लिश मिल जाएगा। पब्लिश का बटन दबा के मैं सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ चार्ट्स को, एंड चार्ट्स आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएंगे अगर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट अस से कि 1560 1570 के लेवल को तोड़ देता है, तो मैं आप लोगों को लाइफ में पहली बार कहूँगा कि इसके अंदर हमें शॉर्ट साइड पे जाना चाहिए विद इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 1470। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इमीडिएट टारगेट हमारा 100 रुपये नीचे का है। उसके बाद का टारगेट हमारा इसके अंदर आएगा 1340 1350 का। तो अगर ये अपने सपोर्ट को तोड़ देता है तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इसके अंदर सेलिंग बढ़ सकती है, एंड हमें शॉर्ट साइड पे ही होना चाहिए। बट इस सब को करने के लिए क्या इसको पहले करना पड़ेगा? डिसाइसिवली इस पॉइंट को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी तक मुझे नहीं लग रहा ब्रेक करेगा। हाई चांसेस है यहाँ पे डोजी वोजी मारे, रिवर्सल पैटर्न दे और ऊपर चल दे। अगर ऊपर चल देता है यहाँ से, तो यहाँ पे एक बाइंग का अच्छा मौका बनेगा, और रेजिस्टेंस काटेगा फिर तो 100% ही बाइंग है, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो रेजिस्टेंस डिसाइसिवली काट दे। अभी नहीं काटी है, देखो जैसे विक टच हुई खाली, यहाँ पे भी विक ही टच हुई है, एक डोजी सी कैंडल बनाई है। इस टाइप की कोई हरी कैंडल से काट देना, ये इससे काट दे ऐसे,
तो फिर हम डेफिनेटली इसके अंदर कह सकते हैं कि हमारी बाइंग बनती है, बहुत अच्छा चार्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी के हिसाब से मैं यही कहूँगा, फिलहाल मैं इसको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी कह सकता हूँ अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, मैं इसको डबल टॉप भी कह सकता हूँ। तो अभी चार्ट के अंदर इतना सा थोड़ा मतलब बच रहा है आपके पास काम कि ये या तो नीचे जाएगा यहाँ से, या फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या इसके ऊपर जाएगा, तब तो हमें बाइंग करनी ही है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, 1700 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आ जाए, 1720 के ऊपर, तो 100% सीमेंस के अंदर बाइंग बनती है, बिकॉज चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है। और ये खाली डेली पे नहीं है गाइस, आप देखो वीकली पे कितना अच्छे से फॉलो हो रहा है। अगर हमारा ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 1560 1570 के, तो इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग डेफिनेटली बनती है। एंड शॉर्ट सेलिंग का गेम स्टॉप का आपको ध्यान होगा, क्या किस्सा फैला है अभी रेडिट पोस्ट वगैरह के हिसाब से, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई अगर आप देखना चाहते हैं। इमीडिएट टारगेट्स 1475 1480 के, बेसिकली 100 रुपये नीचे आपके टारगेट्स आ रहे हैं। लेटेस्ट से कि ये यहाँ से डोजी वोजी मारते हैं, सपोर्ट लेके ऊपर चल देता है, तो यहाँ पे भी आप सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं अगर ये सपोर्ट की तरह इसको रिस्पेक्ट करे, जो कि मुझे लग रहा है इसको करना चाहिए। बट अभी हम बेसिकली एंटर नहीं हो रहे हैं। अगेन इसके अंदर मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ, कंफर्मेशन की वेट करें, चाहे ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड, एंड उसी हिसाब से काम करें। इतना हम लिमिटेड काम करते हैं, इतना क्लियर ढंग से काम करते हैं कि लॉसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। जैसे ही लॉसेस कम होते हैं तो बच्चा तो प्रॉफिट ही ना, प्रॉफिट्स बड़े लो, लॉसेस छोटे लो, ट्रेडिंग आपकी सक्सेसफुल हो गई, इन्वेस्टिंग आपकी सक्सेसफुल हो गई। तो सीमेंस वैसे कंपनी देखिए बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, नो डाउट। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से इसमें एक शार्प हमें बाउंस बैक दिखना चाहिए, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न हमें दिखना चाहिए, यहाँ पे चार्ट के अंदर जो गिरावट है उसको एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। बट लेटेस्ट से नहीं होती तो हमें पता है कि अगर इसको तोड़ता है तो हमें क्या फॉलो करना है, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक में हम टेक्निकल्स को देख रहे हैं, टेक्निकल्स को समझ रहे हैं, चार्ट्स को समझ रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उनको सुन रहे हैं, अपनी नहीं चला रहे, पहले चार्ट की सुन रहे हैं। अगर हम अपनी चला रहे होते तो टाटा मोटर्स के अंदर हम गलत जगह पे एंटर कर जाते और फंस जाते ज़बरदस्ती, और आईएफएल लिमिटेड जैसे कंपनी हमें टकराती ही नहीं अगर हम चार्ट्स की नहीं सुनते, हम इसके अंदर बाइंग ही नहीं कर पाते। तो अगर इसके अंदर हमने ब्रेकआउट पे बाइंग करी यहाँ पे, तो हमें देखो कितना अच्छा रिवॉर्ड भी मिला है। अगेन सीमस के अंदर आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई डाउट बचा होगा, मैंने बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। रेजिस्टेंस काटे तो बाय होता ही है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे तो बाय होता ही है, सपोर्ट को तोड़ दे तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो फिर नीचे के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 100 रुपये नीचे। तो सीमेंस लिमिटेड, सीमेंस इंडिया लिमिटेड हुआ आपका चार्ट ऑफ द वीक, इसमें कई सारी चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। रनर्स अप चार्ट हमेशा की तरह कम्युनिटी टैब के अंदर ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए आ चुका है। अगर आपकी ब्रॉन्ज मेंबरशिप या उससे ऊपर की है तो आप लोगों के लिए आ चुका है। अगर आप चैनल को सिर्फ सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो फिर आप फैन मेंबरशिप मैंने एक एक्टिवेट करी है, उसको ले सकते हैं। दैट इज़ जस्ट 30 रुपीज़ पर मंथ। तो वो चैनल को सपोर्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा। तो चैनल को अपना थोड़ा प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में। एंड रूट मोबाइल का जो आपका स्टॉक एनालिसिस है अगले हफ्ते आ रहा है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।